आज की क्लास हम लोग बात कर रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग जानते हैं इंटरेक्शंस समझना था। दो लेवल थे। इंडिविजुअल इकोलॉजी हमने देखा एक इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट करता है अपने सराउंडिंग से, अपने हैबिटेट में कैसे अपने आप को फिट करता है, कैसे अपने अपने अडेप्टेशन डेवलप करता है। तो ये जो आपका इंडिविजुअल इकोलॉजी है, कल अडेप्टेशन का टॉपिक खत्म होने के बाद कंप्लीट हो गया। आज इकोलॉजी में हमको बात करना है पॉपुलेशन लेवल पे। पॉपुलेशन लेवल पे कैसे इंटरेक्ट करती है एक पॉपुलेशन अपने सराउंडिंग से, ये हमको आज बात करना है। इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि आखिर पॉपुलेशन होती क्या है। पॉपुलेशन क्या होती है? देखिए, जब भी आप नेचर में ऑब्जर्व करेंगे तो क्या नेचर में आपको किसी भी जगह, कोई भी इकोसिस्टम में, क्या कभी भी आपको कोई सिंगल इंडिविजुअल दिखाई देता है जो सरवाइव कर सकता है अकेला? क्या कोई सिंगल इंडिविजुअल ऐसा कोई होता है? कभी भी आपको किसी भी जगह एक सिंगल इंडिविजुअल सरवाइव करता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अकेला रह ही नहीं सकता। उसके सराउंडिंग में और दूसरे लिविंग्स होना बहुत जरूरी है, तभी वो जीवित रह सकता है। जहां मान लीजिए एनिमल है तो वहां प्लांट होना बहुत जरूरी है। प्लांट होगा, एनिमल होगा, कुछ आपस में लेन देन करेंगे तभी वहां काम चलेगा, अदरवाइज सिंगल इंडिविजुअल तो सरवाइव कर ही नहीं सकता। और हम ये देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है वो हमेशा ग्रुप में ही पाए जाते हैं। वो हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। ग्रुप में कैसे पाए जाएंगे? जो इंडिविजुअल है वो अपना रिप्रोडक्शन करता है तो अपने जैसे और इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, और ये सब मिलकर एक ग्रुप में एक साथ एक जगह पर पाए जाएंगे। तो सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है, सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल का, सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल, लगभग वो सब इंडिविजुअल एक जैसे हैं, उनका जो ग्रुप है वो ग्रुप ही पॉपुलेशन कहलाता है। So we can say that population is a group of same kind of individuals which have similar type of requirement, which can compete for the same resources, and they can also interbreed. हालांकि इंटरब्रीड जो शब्द होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आपस में कर सकें, ऐसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप को ही हम पॉपुलेशन कहेंगे, जो आपस में, अब मान लीजिए एक जगह पर एक नीम का पेड़ है और एक आम का पेड़ है, होने को तो दो इंडिविजुअल हो गए, लेकिन क्या ये सेम पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं? आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते। ये अलग अलग इंडिविजुअल हैं, ये पॉपुलेशन नहीं बनाएंगे। पॉपुलेशन में तो सेम इंडिविजुअल्स होना है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, वो ग्रुप ही आपका पॉपुलेशन बना सकता है। अगर मैंगो ट्री लगभग 100 प्लांट मैंगो ही मैंगो के हैं, तो वो पूरा ग्रुप ऑफ प्लांट ये मैंगो ट्री का पॉपुलेशन कहलाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले भी इकोलॉजी में पॉपुलेशन कहलाएंगे। जरूरी नहीं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करके 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बनाया। ये भी क्या है? एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। यहां ब्रीड शब्द तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल है जो आपस में अपने ही जैसे और भी बना सकता है। ये ग्रुप भी आपका पॉपुलेशन कहलाएगा। तो पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? पॉपुलेशन क्या हो गया? सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल का ग्रुप हो गया जो सेम रिसोर्सेज के लिए आपस में कॉम्पीट करते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया पॉपुलेशन। हमारे पास इससे पहले था इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल था।
आखिर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को क्यों पढ़ना चाहते हैं? हमने इंडिविजुअल को पढ़ तो लिया, उसके इंटरेक्शन समझ में आ गए, फिर भी क्या छूट गया कि हमको पॉपुलेशन इकोलॉजी भी पढ़ना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या है, क्या कुछ अलग मिलेगा इसमें, वो हमको जानने का प्रयास करना है। एक पॉपुलेशन, मान लीजिए एक जगह पर एक फिक्स एरिया है जहां पर वो इंडिविजुअल सेम टाइप के सरवाइव करते हैं, तो आखिर वो पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट होती है अपने सराउंडिंग से, कैसे पॉपुलेशन अपना ग्रोथ करेगी, हाँ, पॉपुलेशन की साइज को कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे, हम ऐसे कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में। देखिए, एक अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में हमने बेस्ट थ्योरी पढ़ा था, फिटेस्ट विल सर्वाइव, फिटेस्ट विल सर्वाइव, ऐसे हमने पढ़ा था। वहां नेचुरल सिलेक्शन काम करता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। अब आप बताओ, जब इंडिविजुअल ही अकेला है और नेचर ने उसको काम कर दिया, उसको मार दिया, तो क्या इंटरेक्शन पढ़ोगे आप? इंटरेक्शन तो खत्म हो गए। नेचर यहां सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है नेचर के पास, वहां तो एक सिंगल इंडिविजुअल था जो इंटरेक्ट कर रहा था। लेकिन एक पॉपुलेशन में तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जहां पर नेचर सेलेक्ट करती है और फिटेस्ट को मौका देती है सरवाइव करने का, और जो फिट होगा वो नई स्पीसीज बनाएगा, नया नया कुछ डेवलप होगा और इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब पॉपुलेशन अगर आप समझोगे तो इवोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। जब आप केवल इंडिविजुअल पढ़ोगे तो इवोल्यूशन की तो आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल में नेचुरल सिलेक्शन काम ही नहीं करता है। किसको सेलेक्ट करेगी नेचर? वहां तो अकेला इंडिविजुअल है, जो है अगर बचेगा तो भी वही है, मर गया तो भी वही है, खत्म हो जाएगा। तो यहां इवोल्यूशन को नहीं समझा सकते। हाँ, इंडिविजुअल इकोलॉजी में हम इवोल्यूशन को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक पॉपुलेशन इकोलॉजी में नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है। नेचुरल सिलेक्शन किसी फिट वाले इंडिविजुअल को सेलेक्ट करती है, सेलेक्ट करते 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 नई स्पीसीज बनती है। तो रियल में जब भी हम नेचर के पास जाते हैं, हमको वहां बहुत सारे इंडिविजुअल्स का ग्रुप दिखाई देता है, और यही अगर हमको समझ में आ जाए, पॉपुलेशन समझ में आ जाए, तो हम बहुत सारे कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हमको ये इस लेवल पे भी बात करना पड़ेगा, इकोलॉजी लेवल पे भी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो इंडिविजुअल इकोलॉजी में नहीं होते और पॉपुलेशन इकोलॉजी में वो हमको मिलेंगे देखने के लिए। तो अब हम यही बात करते हैं कि आखिर इंडिविजुअल इकोलॉजी से पॉपुलेशन इकोलॉजी कैसे अलग है। एक तो ये काम हो गया कि पॉपुलेशन इकोलॉजी को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इवोल्यूशन को समझने में मदद मिलेगा। मतलब एक इंडिविजुअल इकोलॉजी में इवोल्यूशन नहीं होता, जबकि पॉपुलेशन इकोलॉजी में इवोल्यूशन देखने को मिलता है। पहला तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब कुछ और दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। एक पॉपुलेशन में जब भी हम बात करते हैं, तो पॉपुलेशन में हम बात करेंगे, जैसे मैं दोनों चीज एक बार फिर से लिखता हूं, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन, एक इंडिविजुअल का या तो जन्म होता है या उसकी डेथ हो जाती है। एक इंडिविजुअल या तो जन्म लेता है और फिर जन्म लेने के बाद इंटरेक्ट करता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन आपने कभी सुना कि एक पॉपुलेशन की डेथ हो गई या पॉपुलेशन ने एक जन्म ले लिया? आप ऐसा कभी नहीं सुनते। पॉपुलेशन के अंदर हमको दिखाई देता है बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट या फिर डेथ रेट दिखाई देता है। हमको कभी भी बर्थ या डेथ नहीं दिखता, वहां रेट होता है। एक पॉपुलेशन में ओरिजिनली कितने इंडिविजुअल हैं और आफ्टर टी टाइम के बाद वो कितने हो गए, यहां पर हमको रेट पता चलता है कि कितने समय में कितने इंडिविजुअल इंक्रीज हुए।
तो पॉपुलेशन में जब कभी भी हम पॉपुलेशन की साइज की बात करेंगे, हम पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करेंगे कि कितने टाइम में कितना बर्थ हुआ, कितना डेथ हुआ। जबकि इंडिविजुअल में रेट की कोई बात ही नहीं है, वहां तो एक सिंगल इंडिविजुअल था, या तो वो मर जाएगा या फिर कोई एक नया इंडिविजुअल पैदा होगा। वो इंडिविजुअल पैदा होगा उसके बाद ही तो इकोलॉजी शुरू होगी उस इंडिविजुअल की। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एक पॉपुलेशन में हमको बर्थ रेट और डेथ रेट दिखाई दे सकता है, एक इंडिविजुअल इकोलॉजी में केवल बर्थ और डेथ होती है। बर्थ रेट और डेथ रेट की बात हम इंडिविजुअल इकोलॉजी में नहीं कर सकते। क्या होता है बर्थ रेट और क्या होता है डेथ रेट? यहां पर दो कंसेप्ट है, यहां पे आपको ध्यान देना होगा। बर्थ रेट और डेथ रेट जब भी आप निकालें, ये हमेशा निकालनी है पर इंडिविजुअल पर टाइम, पर इंडिविजुअल पर टाइम। ये दो चीज पे खास तौर पे ध्यान देना है आपको। टाइम का भी ध्यान रखना है और पर इंडिविजुअल का भी ध्यान रखना है कि पर इंडिविजुअल में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, पर इंडिविजुअल में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, दैट इज द रेट। मान लीजिए आपके पास 1000 पीपल थे एक साल में, टाइम फिक्स करना है। टाइम कोई भी हो सकता है, एक वीक हो सकता है, एक साल हो सकता है, वो 10 साल हो सकता है, लेकिन पर टाइम आपको लिखना ही पड़ेगा। एक साल में 1000 की पॉपुलेशन 1100 पॉपुलेशन में चेंज हो गई, तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना हुआ पहले तो ये देखो। टोटल इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 100 पीपल का इंक्रीजमेंट हुआ। लेकिन अगर हम पर इंडिविजुअल की बात करेंगे कि पर इंडिविजुअल में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो हमको बात करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1000। 1000 लोग थे, 1000 लोगों में 100 लोगों का इंक्रीजमेंट हुआ, और जब परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 1 से 1 काटो, टोटल आया 10% ग्रोथ यहां दिखाई दी। पर इंडिविजुअल पर टाइम, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। डायरेक्ट आपने बोल दिया कि 100 इंक्रीजमेंट हो गया, दैट इज नॉट गुड। इकोलॉजी आप समझ में नहीं आ रही, अगर आपने 100 बोल दिया तो गलत हो जाएगा। यहां पे क्या बोलना है? पर इंडिविजुअल। अगर ये 1000 की जगह मान लीजिए यहां पर 2000 पॉपुलेशन होती शुरू में, और 2000 पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल मान लीजिए चेंज होते, और ये आपका हो जाता एक साल में 2100। अब यहां पर बर्थ रेट कितनी आई, जो ग्रोथ रेट आई वो कितनी आई? अब यहां पर 100 इंडिविजुअल्स 2000 लोगों के बीच में नए आए, तो पर इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट जब परसेंटेज हमने लगाया तो ये आया आपका केवल 5%। इसका मतलब जो इनिशियल पॉपुलेशन है, इनिशियल अगर आपने 1000 लिया था तो आंसर आ रहा था 10%, जब आपने इसको 2000 लिया तो आंसर आया 5%। ऐसा क्यों? क्योंकि पर इंडिविजुअल 1000 में 100 बढ़ रहे थे, अब 2000 में 100 बढ़ रहे। रेट किसकी ज्यादा है? 1000 वाले की रेट ज्यादा है। यह कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे ये मैंने अभी आपको इंक्रीजमेंट वाला बताया, ऐसे ही हम डेथ वाला भी देख सकते हैं, डिक्रीजमेंट वाला भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक पॉन्ड के अंदर मान लीजिए 100 प्लांट है, एक पॉन्ड के अंदर कितने प्लांट है? 100 प्लांट है, मान लीजिए 100 प्लांट। हम अगले हफ्ते देखने गए, नेक्स्ट मंथ अगर आप देखने गए, मान लीजिए एक महीने के बाद देखने गए, तो वहां केवल 90 प्लांट ही बचे। इसका मतलब 10 प्लांट कम हो गए। तो 10 प्लांट कम हो गए, कितने प्लांट में? 100 प्लांट में कम हुए 10। 100 प्लांट में 10 प्लांट कम हो गए। अगर ये परसेंटेज आप निकालते तो ये 10% आपका डिक्रीजमेंट हो गया। ऐसे ही हम इसको रेट निकालते हैं। आप परसेंटेज में निकालिए तो ठीक है। और एक कंसेप्ट मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बताता हूं। हम जो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन निकालते हैं, ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन, वो हमेशा पर 1000 पे निकालते हैं।
1000 लोगों में कितने नए लोग बढ़े या कितने नए लोग घटे, उससे हम निकालते हैं परसेंटेज। हाँ, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन के लिए हम हमेशा पर 1000 पे बात करते हैं। हम यहां पे पॉपुलेशन की 1000 लोग अगर माने जाएं तो 1000 में कितने नए लोग आए और कितने नए लोग गए, वो बर्थ रेट और डेथ रेट हम निकालते हैं। ठीक है, तो एक इकोलॉजी में जब हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो हम केवल बर्थ और डेथ की बात करते हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं। और बर्थ रेट और डेथ रेट हमेशा निकलता है पर इंडिविजुअल पर टाइम। पर इंडिविजुअल पर टाइम, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको फिक्स करना पड़ेगा कितने समय में कितने इंडिविजुअल पर कितने नए आए या कितने गए, ये आपको निकालना होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा एक और कंसेप्ट बताता हूं आपको। एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, या तो वो मेल होता है या फिर वो इंडिविजुअल फीमेल होता है। वो मेल इंटरेक्ट कर रहा है अपने सराउंडिंग से या फिर कोई फीमेल इंटरेक्ट कर रही है सराउंडिंग से। एक इंडिविजुअल दोनों तो नहीं हो सकता ना। आप बोलेंगे सर कई बार बाइसेक्सुअल होता है, अरे वो छोड़िए, इधर हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं पढ़ रहे। एक इंडिविजुअल या तो मेल होता है या फीमेल होता है, लेकिन कभी आपने किसी पॉपुलेशन को सुना कि पॉपुलेशन के अंदर केवल मेल हैं या केवल फीमेल हैं? नो, वहां तो लगभग बराबर बराबर होते हैं, वहां मेल भी होते हैं और पॉपुलेशन में फीमेल भी होते हैं, दोनों होते हैं। और यहां पर दोनों का रेशियो देखा जाता है। एक पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? हम यहां बात करते हैं पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो। हम क्या बात करते हैं? सेक्स रेशियो की बात करते हैं। जबकि इंडिविजुअल में हम कभी भी सेक्स रेशियो की बात नहीं करते। अभी हम बात करते तो केरल में फीमेल का सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है, हरियाणा के अंदर फीमेल का सेक्स रेशियो काफी कम है। नेचर क्या बोलता है कि ये दोनों इक्वल इक्वल होना चाहिए, 50-50% होना चाहिए किसी भी पॉपुलेशन में। एक बैलेंस के लिए ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये रेशियो चेंज होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती है, वो इकोसिस्टम सही नहीं माना जाता। अभी ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो पर 1000 पे ही निकालते हैं। ये वाला भी पर 1000 पे मान लीजिए 750 फीमेल हैं, तो 750 फीमेल हैं और 1000 मेल हैं, तो कितने मेल पर कितने फीमेल हैं, ये आपका कहलाता है सेक्स रेशियो। ये हमेशा 1000 पे निकालते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए हम जो भी डाटा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन में कभी भी एक फिक्स सेक्स नहीं होता, वहां पर मेल और फीमेल रेशियो होता है। जबकि इंडिविजुअल इकोलॉजी में हम ऐसे रेशियो की बात नहीं करते हैं। कितना परसेंट मेल कितना परसेंट फीमेल हम पॉपुलेशन में बात करते हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी नहीं पढ़ते तो ये कंसेप्ट हमारे छूट जाते। हमको ये भी तो जानना है, एक्चुअली ये भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, एक पॉपुलेशन के मेंबर भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग से पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रही है पूरी की पूरी। तो ये इकोलॉजी अगर पढ़ना है तो पॉपुलेशन इकोलॉजी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन एक तो इवोल्यूशन के लिए हमें रास्ता दिखाती है कि पॉपुलेशन में ही इवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट होता है। पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो इंडिविजुअल में नहीं थे। वहां एक सिंगल इंडिविजुअल था जो केवल हैबिटेट के ऊपर पूरा ध्यान था हमारा। हमारा इंडिविजुअल में केवल हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं कि हैबिटेट बदलेगा तो इंडिविजुअल इंटरेक्ट करेगा, और जो भी इंडिविजुअल वो अपने हैबिटेट में फिट होने के लिए अपने अंदर मॉडिफिकेशन करता है, एडेप्टेशन करता है, माइग्रेशन करता है, डाइपॉज करता है, सस्पेंशन करता है। हमने बहुत सारे इंटरेक्शन पढ़े थे एक इंडिविजुअल में, लेकिन पॉपुलेशन में बहुत अलग अलग बातें करना है। काफी बड़ा टॉपिक है, समझ में आ रहा है?
चलिए अब एक और कंसेप्ट आपको बताता हूं जो पॉपुलेशन में होता है, इंडिविजुअल में नहीं होता। ये होता है आपका एज। एज की बात करते हैं। एज एक पॉपुलेशन के अंदर क्या सभी इंडिविजुअल सेम एज के होते हैं या अलग अलग एज के होते हैं? एक पॉपुलेशन में तो अलग अलग एज के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। और एक इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे थे तो वो उसकी एज तो फिक्स थी। मान लीजिए वो 5 साल का है तो 5 साल का ही है, वो 50 साल का है तो 50 साल का ही है, बस वो इंडिविजुअल। लेकिन यहां पे तो मिक्स एज पाई जाती है। कुछ इंडिविजुअल उसके 5 साल के हैं, कुछ इंडिविजुअल उसके 20 ईयर्स के हैं, कुछ इंडिविजुअल उसके 50 साल के हैं, कुछ इंडिविजुअल उसके 100 ईयर्स के हैं। अलग अलग एज यहां देखने को मिलती है और अलग अलग इंडिविजुअल का हम ग्राफ बना सकते हैं कि इस एज के कितने हैं, मान लीजिए इस एज के इतने हैं, इस एज के कितने हैं, उसके इतने हैं, इस एज के कितने हैं, उसके और कम हैं, उस एज के कितने और कम हैं। कुछ ऐसा, कुछ शेप जैसा बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हम कहेंगे कि पॉपुलेशन में एज पिरामिड बनाए जा सकते हैं। एज पिरामिड, पिरामिड मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल की एज को ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल का तो एक फिक्स एज होगा, उसका क्या ग्राफ बनेगा उसको हम कुछ बता ही नहीं सकते। तो मैं आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दूं। एज के पिरामिड एक पॉपुलेशन में किस किस टाइप के पाए जाते हैं और उनको देखकर हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे एज पिरामिड की। Actually, pyramid are graphical representation of age found in the population. Age pyramid ये कहां पाए जाएंगे? पॉपुलेशन इकोलॉजी में पाए जाएंगे। हम इस एज पिरामिड को, इस ग्राफ को देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन का क्या होने वाला है। ये पॉपुलेशन आगे चलकर बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, या फिर ये डिक्रीज होने वाली है। ये हम आइडिया लगा सकते हैं। काफी नॉलेज हमको मिलता है एज पिरामिड देख के, तो क्यों ना इनको समझा जाए। इकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं एज पिरामिड तो ये 3 तरह के देखने को मिलते हैं, 3 टाइप्स। चलिए हम पूरी पॉपुलेशन को, जितनी भी पूरी पॉपुलेशन है उसको पहले ग्रुप में बांटते हैं। हमने 3 ग्रुप बनाए। एक हो गया प्री रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज। अब ये अलग अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग है। अगर ये ह्यूमन बींग्स के लिए होता तो ये लगभग हम 0 से लेकर 14 ईयर्स मान सकते थे। लेकिन हम तो इकोलॉजी पढ़ रहे, हो सकता है हम प्लांट की पॉपुलेशन बात कर रहे, हो सकता है हम पक्षियों की पॉपुलेशन की बात कर रहे, तो वो अलग अलग होगा। मैंने केवल एक जनरल बोला, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। एक होता है रिप्रोडक्टिव एज, फेज नहीं बोल रहा हूं, एज बोल रहा हूं। रिप्रोडक्टिव एज ये वो उम्र है जिसमें वो इंडिविजुअल जो इसमें आ रहा है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्टिव एज। और एक वो एज है कि उसका रिप्रोडक्शन पावर खत्म हो गया, उसे बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरह के इंडिविजुअल दिखाई देते हैं, 3 तरह के इंडिविजुअल दिखाई देते हैं। अब इसमें मान लीजिए आपके जो इंडिविजुअल हैं वो 100 हैं उस पॉपुलेशन में। इस कैटेगरी में आने वाले मान लीजिए आपके 120 हैं। इस कैटेगरी में मान लीजिए आपके 80 हैं। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 200 की। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 200 हो गई। क्या ये 200 100% मेल हैं या फीमेल हैं? सर ये तो लगभग 50-50 होगा, इसमें मेल भी होंगे और इसमें फीमेल भी होंगे। भाई ये जो 100 है इसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, इसमें 120 में कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, इसमें भी कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। तो हम ग्राफ ऐसा बनाएं कि मेल फीमेल भी समझ में आ जाए और ये अलग अलग एज भी समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया, एक बार लाइन जैसा बनाया।
जैसे प्री रिप्रोडक्टिव एज है, यहां मैंने बनाया 100, ये 100 की लाइन मान लीजिए इतनी बड़ी हो गई, ये 100 हो गया, और इसको बीच में से मैंने कट कर दिया कि इस साइड में मान लीजिए मेल है और इस साइड में मान लीजिए फीमेल है। बस कितने हो गए, ये 100 हो गए। अब रिप्रोडक्टिव एज क्या है, वो 120 है, मतलब इस लाइन से मुझे थोड़ा सा बड़ा लाइन बनाना है, तो ये मैंने बना दिया एक बड़ा लाइन, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है। और इसमें भी मेल फीमेल है, इसको भी मैंने बीच से बांट दिया, ये आपका फीमेल हो गया और ये आपका मेल हो गया। अगले क्या है, 80 है, मतलब और छोटे हैं, इससे भी छोटे होंगे, ये मान लीजिए मैंने इतने बना दिए, ये 80 हो गया। अब बीच में इसको बांट दीजिए मेल फीमेल करके, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। ये एक ग्राफ बना। इस ग्राफ को जनरली आप कैसे बना सकते हैं, ये एक लाइन और ये लाइन इससे छोटी और ये लाइन इससे भी छोटी, ऐसे मैंने बना दिया और बीच में से एक लाइन काट दिया। ये क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया, ये पिरामिड बन गया एज का किसी भी पॉपुलेशन के लिए। तो ये जो इस टाइप की शेप बनती हैं, एज पिरामिड जो बनते हैं, ये 3 तरह के बनते हैं, इनको थोड़ा सा समझना है। अब मैं ये पूरा एग्जाम्पल सब हटाता हूं और आपको 3 तरह के एज पिरामिड बताता हूं, ठीक है। कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक जो पिरामिड होता है वो होता है एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग। दूसरा एज पिरामिड होता है वो होता है स्टेबल, और तीसरा एज पिरामिड होता है वो होता है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग। सर ये क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे एकदम सिंपल है भाई। एक्सपेंडिंग वो एज पिरामिड है जिनको देखकर हमको ये आइडिया लग रहा है कि पॉपुलेशन आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। आज जितनी पॉपुलेशन है, कल वो पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, वो पॉपुलेशन कल ज्यादा हो जाएगी। ऐसा इस ग्राफ को देख के हमको समझ में आएगा। एक्सपेंड होने वाली पॉपुलेशन है, ये एक ऐसी पॉपुलेशन है कि आज जितनी है लगभग आने वाले टाइम में वो इतनी ही बनी रहेगी, उसमें कोई भी ना इंक्रीजमेंट होगा ना डिक्रीजमेंट होगा, लगभग उसकी साइज फिक्स रहने वाली है। वो स्टेबल टाइप की पॉपुलेशन कहलाएगी, स्टेबल, जिसमें फर्दर अब बहुत ज्यादा ना तो डिक्रीजमेंट होना है और ना ज्यादा इंक्रीजमेंट होना है। आज जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही कल भी रहने वाली है। एक होता है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में क्या है कि आज पॉपुलेशन तो मान लीजिए बहुत ज्यादा है, आज मान लीजिए 100 है और कल ये घटकर मान लीजिए 70 रहने वाली है, मतलब ये पॉपुलेशन आने वाले टाइम में कम हो जाएगी, ये स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। आने वाले समय में अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी। ऐसा मतलब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि पॉपुलेशन अगर घटेगी आने वाले टाइम में तो वो डिक्लाइनिंग टाइप की कहलाएगी। ये ग्राफ देख के समझ में आएगा कैसे ग्राफ बनता है, इनका ग्राफ बना के देखिए। एक्सपेंडिंग में क्या होगा, एक्सपेंडिंग में ये जो आपका, तो यहां पर मैं बात करूंगा एक्सपेंडिंग में क्या होगा कि एक्सपेंडिंग में आगे चलकर पॉपुलेशन बढ़ेगी। मतलब आज जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, आज जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब ये बच्चे हैं, ये आज जो रिप्रोडक्टिव एज है उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव है और ये आपका रिप्रोडक्टिव है। अब ऊपर वालों का कोई खास जो आपका मान लीजिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, वो तो चाहे बड़े हो या छोटे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मान लीजिए ये क्या है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहां पर समझिए कि आज जो पॉपुलेशन है वो इनके कारण चल रही है और आने वाले समय में पॉपुलेशन कौन बनाएगा, ये वाले बनाने वाले हैं। आने वाले समय में ये पॉपुलेशन बनाएंगे। तो आज इतने से पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं और कल इतने ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, तो ओवरऑल क्या होने वाला है, पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। अगर रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है
अगर रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो ये पॉपुलेशन आगे चलकर बढ़ने वाली होगी। ये आपका एक्सपेंडिंग टाइप का पॉपुलेशन ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, समझ में आया। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का यहां कोई खास रोल नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। ये केवल देखकर इतना लगता है कि इससे भी ज्यादा ये थे, इससे भी ज्यादा ये थे, इससे भी ज्यादा ये हो रहा है, मतलब लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो हमको ये बस दो में कंपेयर करना है, इनमें बड़ा कौन और छोटा कौन। अगर रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो आने वाले टाइम में ये प्री रिप्रोडक्टिव ही तो रिप्रोडक्टिव बनने वाली है, इसलिए ये पॉपुलेशन और भी ज्यादा तेज स्पीड से बढ़ेगी और ये एक्सपेंडिंग होगी। स्टेबल में क्या होगा, स्टेबल में होगा कि आज मान लीजिए ये प्री रिप्रोडक्टिव है और ये इतनी ही बड़ी मान लीजिए रिप्रोडक्टिव है, ये आपकी प्री वाली है और ये आपकी रिप्रोडक्टिव वाली है। ये लगभग दोनों एक ही जैसी हैं। और हालांकि अब ये ऊपर वाले जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव थी वो तो चाहे बड़ी हो या छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप तो इन पे ध्यान देना कि आज जो पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है आने वाले समय में भी, आने वाले समय में भी उसी स्पीड से ये पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसका मतलब स्पीड में कोई अंतर नहीं आना, मतलब वो पॉपुलेशन लगभग स्टेबल ही रहना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। डिक्लाइनिंग में क्या होगा, डिक्लाइनिंग में हो जाएगा बिल्कुल, अब तो आपको समझ में आ ही गया कि आज अगर इतना रिप्रोडक्टिव है और प्री रिप्रोडक्टिव की लाइन आगे बहुत छोटी आने वाली है, और ऊपर वाला तो चाहे ये बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हमको तो इन दो पे ध्यान देना है। आज इनके कारण पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिल रही है और कल जो आएंगे वो इनके कारण पॉपुलेशन होगी, इनके कारण ग्रोथ होगी, तो ये ग्रोथ रेट में तो कमी आ जाएगी, कमी आएगी तो मतलब पॉपुलेशन आगे चलकर घटने वाली है। ये आइडिया हमको मिल गया केवल ग्राफ और डाटा देखकर। तो हम किसी भी पॉपुलेशन की साइज का फ्यूचर बता सकते हैं कि वो पॉपुलेशन आगे चलकर बढ़ेगी या घटेगी, उसमें एक्चुअल में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमको क्या ध्यान देने की बात है। अगर बहुत तेज स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें कंट्रोल करने के ऊपर सोचना पड़ेगा, अगर लगातार घट रही है तो उस पॉपुलेशन का संरक्षण करने की बात हमको करना पड़ेगा। तो ये इस तरह के ग्राफ देखकर हमको आइडिया मिलता है और हम पॉपुलेशन को बचाने का प्रयास करना शुरू करते हैं। तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी में इस तरह के कंसेप्ट हम समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल इकोलॉजी में तो हम इनकी बात भी नहीं कर सकते, कोई बात ही नहीं कर सकते। वहां इंडिविजुअल इकोलॉजी में तो ये सब छूटा हुआ था। हाँ, वहां कोई पिरामिड आप बना ही नहीं सकते एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जिनके लिए हमको एक पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे कि आखिर अगला एक कंसेप्ट रहेगा कि पॉपुलेशन की साइज क्या माने, कैसे मेजर करते हैं, हाउ कैन बी मेजर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये कैसे डिसाइड करें, पॉपुलेशन की साइज को कैसे मेजर करें। तो देखिए, सभी टाइप की पॉपुलेशन को एक ही तरीके से मेजर करेंगे ये संभव नहीं है। अलग अलग पॉपुलेशन को अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं सबसे सिंपल तरीका कि पॉपुलेशन की साइज कितनी है हम काउंटिंग करके बता सकते हैं। काउंटिंग करो, हर इंडिविजुअल को गिन गिन के देखो कितने हैं। एक पॉपुलेशन में 50 आम के पेड़ निकले और एक पॉपुलेशन में 100 आम के पेड़ निकले। बताओ किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। किस पॉपुलेशन की साइज ज्यादा है, इस पॉपुलेशन की साइज ज्यादा है। बता सकते हैं ना हम पॉपुलेशन की साइज, हम साइज मेजर कर रहे हैं। तो कई बार पॉसिबल होता है कि हम काउंटिंग से साइज डिसाइड कर लें, लेकिन अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया होते, ये अगर बैक्टीरिया होते, माइक्रोस्कोपिक होते, जिनको क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, यहां तो काउंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन क्या समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल समझना जरूरी है। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन अगर फास्ट स्पीड से बढ़ रही है तो हमको बहुत नुकसान पहुंचा देगी।
या बहुत फायदा भी कर देगी। बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, ऑलरेडी समझाया मैं। तो पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ रहा है उसको मेजर करने के लिए हम बैक्टीरिया को भी देखते हैं ना, लेकिन इसमें गिन गिन कर आप पॉपुलेशन की साइज को नहीं बता पाएंगे, वो तो मुश्किल काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम केवल कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन कि एक पर्टिकुलर टाइम में आखिर ये एक पेट्री डिश में जो बैक्टीरिया डले हैं और एक दूसरी पेट्री डिश में मान लीजिए बैक्टीरिया डले हैं, किस में ज्यादा है, केवल देख के आइडिया लगा लो भाई। दोनों की शुरुआत एक एक बैक्टीरिया से की और मान लीजिए 5 घंटे बाद आके आपने देखा तो इसमें तो इतने बने, इसमें इतने बन गए। किसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है जिसमें ज्यादा बन रहे। तो केवल एक आइडिया लगा लीजिए आप थोड़ा सा, उनकी कॉलोनी जो ग्रुप है गुच्छे में दिखाई देगी, ज्यादा दिख रहे तो बढ़िया है। कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, गिनना संभव नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 तालाब हैं, मान लीजिए यहां पे मैंने एक पॉन्ड बनाया, ये एक पॉन्ड बनाया, एक मैंने दूसरा पॉन्ड बनाया, इसमें बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं और इसमें भी बहुत सारी मछलियां हैं। हमें कोई आइडिया नहीं है तालाब में किस में कितनी ज्यादा मछलियां हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमको ऊपर से दिख ही नहीं रहा है, हम तो केवल तालाब के पास खड़े थे। अब क्या किया हमने, इनडायरेक्ट मेथड लिया, एक सेम साइज का नेट लिया, जाल है सेम साइज का, ये इसका हैंडल लगा दिया, ये मैंने जाल ले लिया, इसमें जाली लगी है, और इतनी ही साइज का एक नेट मैंने इधर लिया, सेम साइज का। एक बार इसको पानी में डुबोया और देखा इसमें कितनी मछली आई, इसमें तो 2 मछली आई। इसको जब मैंने यहां पे डुबो के देखा, इसमें 4 मछली आ गई। तो एक बार में उसी में तालाब में जब हम डिप करते हैं तो एक बार जाल डालते हैं तो इसमें 4 मछली निकलती हैं, इसमें 2 मछली निकलती हैं। बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी किधर ज्यादा है, पॉपुलेशन किधर ज्यादा है, इस तालाब में ज्यादा है ना, हमको आइडिया मिल गया। और एक तालाब में देखा तो सीधा 20 फिश आ गई एक ही बार में, तो उसका मतलब उसमें तो बहुत ज्यादा मछलियां हैं, तभी तो वो 20 आ रही हैं। तो ऐसे भी आइडिया लगाया जा सकता है साइज को मेजरमेंट करने के लिए। कई अलग अलग तरीके हैं। अब मान लीजिए जंगल में आपको शेर गिनना है, आपको क्या गिनना है, टाइगर, लॉयन, कोई भी जंगल में। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने एक शेर को पकड़ा और उसको बोला तेरा नाम 1 और उसको रोक लिया, फिर दूसरे शेर को ढूंढने गए, उसको बोला तेरा नाम नंबर 2। अरे भैया उस शेर को तो केवल आप ट्रेस कर लो और वो तो जंगल में घूमता रहेगा, क्या पता घूम के फिर दोबारा वो आपको दिख जाए और फिर आप बोले ये नंबर 2, वही फिर घूम के आपको नेक्स्ट जगह पे दिख जाए, आप बोलेंगे ये नंबर 3। ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही टाइगर को आप 10 बार गिन लोगे और आप पॉपुलेशन का सही आइडिया नहीं लगा पाओगे। एक जंगल में अगर इस तरह का आपको करना है तो आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा जंगल में टाइगर के पग मार्क, उसके पैरों के पंजों के निशान, उनके फोटोग्राफ्स आपको लेने पड़ेंगे और पंजों के निशान आप देखेंगे। कितने टाइप के निशान पूरे जंगल में आपको मिले, उनको लेबोरेटरी में वेरीफाई किया जाएगा। मान लीजिए 100 टाइप के मिले तो आप बोलोगे लगभग 100 टाइगर इस जंगल में मौजूद हैं। या फिर इनका जो टॉयलेट होता है, इनका टॉयलेट का सैंपल कलेक्ट करेंगे पूरे जंगल में से, फेकल मटेरियल का, और उनको लेबोरेटरी में जाके चेक करेंगे कि कितने टाइप की टॉयलेट हमको दिखाई दी। पूरे जंगल में आपने सर्च किया, टॉयलेट को उठा के सैंपल कलेक्ट करके लाए, आपको मान लीजिए 100 टाइप की टॉयलेट दिखाई दी। अब आसानी से आप वेरीफाई कर लेंगे कि लगभग 100 टाइगर इस जंगल में घूम रहे हैं, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन या टॉयलेट का अलग अलग मिलने वाला है और लेबोरेटरी में वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से कई बार हम इनडायरेक्ट पॉपुलेशन को काउंटिंग करते हैं। अब एक और तरीका मैं अगर बात करूं, आप बताइए, मान लीजिए एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, एक प्लेग्राउंड है। अब इस प्लेग्राउंड में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा है, ये इतना बड़ा पेड़ लगा है, ठीक है, और यहां छोटी छोटी घास लगी है, ये लगभग 100 ग्रास हैं और एक पेड़ है केवल।
अब आप ये बताओ, इस इकोलॉजी में, इस एरिया में किसका रोल ज्यादा है? कौन यहां अपनी पावर दिखा रहा है? ये 100 प्लांट ज्यादा पावर दिखा रहे हैं कि ये एक बड़ा पेड़ का इफेक्ट ज्यादा है इस जगह पर? आप बोलोगे सर ये पेड़ का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, ओवरऑल इस जगह की बायोडायवर्सिटी को ये ही कंट्रोल कर रहा है, ये बहुत बड़ा है, इसका इंपैक्ट ज्यादा है इकोसिस्टम में, इनका इंपैक्ट बहुत कम है, छोटे छोटे घास है। अब संख्या में तो ये ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल जब इंटरेक्शन पड़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, इसके कारण और दूसरे पेड़ नहीं उग रहे, या कुछ और भी, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी इसके ऊपर बैठे हैं, ये बहुत सारे पक्षियों को खाना खिला रहा है, ये तो बहुत कम है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इस banyan ट्री का जो रोल है इकोसिस्टम में वो ज्यादा है, चाहे वो संख्या में कम ही क्यों ना हो। ये संख्या में ज्यादा है, लेकिन इकोलॉजी में, इंटरेक्शन में इनका रोल बहुत कम है, इसका रोल बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सिस्टम में काउंटिंग हमको एक सही डाटा नहीं देगा। हमको अगर काउंटिंग करेंगे तो बोलेंगे 100 प्लांट इसके ग्रास के और 1 प्लांट बनियान का, कौन ज्यादा इफेक्ट डालेगा? जो 100 पेड़ हैं वो ज्यादा इफेक्ट डालेंगे, हमको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप काउंटिंग करके रिसर्च करेंगे तो आपका डाटा गलत आने वाला है। यहां पर आपको एक दूसरा पैरामीटर यूज करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं बायोमास। बायोमास के आधार पे देखो कि कौन पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन में कौन ज्यादा प्रभाव दिखाता है। इसका बायोमास आएगा लगभग 1000 टन, या मान लीजिए 1000 किलो मान लीजिए, और इन सब घास का वजन आएगा मान लीजिए 10 किलो। अब इसको देख के आप बता सकते हैं जिसका बायोमास ज्यादा, वो ज्यादा यहां प्रभाव डालेगा इस पूरे एरिया में, जिसका बायोमास कम, वो कम प्रभाव डालेगा। अब आपका डाटा थोड़ा करेक्ट हो गया। बायोमास से भी आप देख सकते हैं। जो बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा था पेट्री डिश में, आपने मान लीजिए 10 ग्राम सॉल्यूशन लिया और यहां पर भी 10 ग्राम सॉल्यूशन लिया, और एक टी टाइम के बाद जब आपने मेजर किया तो इसका वजन मान लीजिए 12 ग्राम हो गया और इसका वजन मान लीजिए 20 ग्राम हो गया, वो बैक्टीरिया के कारण। तो यहां पर बैक्टीरिया किधर ज्यादा आए होंगे? यहां आप वजन, बायोमास को मेजर करके, बायोमास जब आप मेजर करेंगे तो बायोमास से भी आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किधर बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। पॉपुलेशन की साइज के लिए इकोलॉजी में एक टेक्निकल शब्द यूज होता है, एक टेक्निकल शब्द है पॉपुलेशन की साइज के लिए, बहुत अच्छा ऑथेंटिक शब्द है जिसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये शब्द कई बार आएगा, ये सिंबल हम कई बार इस्तेमाल करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कैपिटल एन। अब एक जनरल भाषा में समझें कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में, सपोज ये 1 मीटर बाई 1 मीटर एक एरिया है, और ये एक दूसरा एरिया है, सेम इसका साइज है, एरिया मैंने फिक्स कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, इसका साइज हो गया 1 मीटर स्क्वायर। इस 1 मीटर स्क्वायर में मान लीजिए 2 प्लांट हैं, और इस 1 मीटर स्क्वायर में मान लीजिए 10 प्लांट हैं। अब बताइए किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है? तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, मतलब पॉपुलेशन कितनी है डिवाइडेड बाय एरिया, इससे निकलती है डेंसिटी। जैसे रेगिस्तान में बात करेंगे तो वहां प्लांट की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम आएगी, और एक घने जंगल में, रेन फॉरेस्ट में जाके बात करेंगे तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा आएगी, रेन फॉरेस्ट में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी शब्द बहुत बार इस्तेमाल होगा, ये हम बार बार यूज करने वाले हैं इसको। तो कई अलग अलग तरीके हैं जिससे पॉपुलेशन की साइज को जाना जाता है। अलग अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग पैरामीटर का आपको इस्तेमाल करना है। हर जगह एक ही पैरामीटर यूज करो, ये सही नहीं होगा, ऑथेंटिक नहीं होगा, रिजल्ट आपको सही नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पॉपुलेशन साइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, बाकी हम कल बात